ये है हमारे पेइंग गेस्ट रामानुज शर्मा और ये है मेरी बेटी उर्मिला। जी नमस्ते। आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है ना? माँ जी हैं, बाबूजी हैं, तो फिर तकलीफ काहे की? अगर किसी चीज की जरूरत हो तो शंकर से कह दीजिएगा। तुम क्या करते हो? बाबूजी मैंने एमए पास किया है। मैं अभिनय करता हूँ, नाटक लिखता हूँ और संगीत साधना भी करता हूँ। वो तो ठीक है, पर करते क्या हो? रोजी रोटी कैसे चलती है? मैं अपने बड़े भैया के साथ रहता हूँ। ओह, तो अपने बड़े भैया पर बोझ बने हुए हो? नहीं, मैं उन पर बोझ नहीं हूँ बाबूजी। पिताजी काफी रुपया छोड़ गए हम दोनों के लिए। छी छी छी, हट्टे कट्टे नौजवान होकर बाप की दौलत पे जी रहे हो। अरे जवान आदमी काम करता है, अपने पैरों पर खड़ा होता है, और तुम ये क्या, खड़े क्यों हो गए? आपने अभी अभी कहा था ना कि जवान आदमी को अपने पैरों पर खड़ा रहना चाहिए। हाँ। अब पिताजी मैं जरा घूमने जा रही हूँ। उर्मी जी। इनसे मिलो। ये है हमारे पेइंग गेस्ट रामानुज शर्मा और ये है मेरी बेटी उर्मिला। जी नमस्ते। आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है ना? माँ जी हैं, बाबूजी हैं, तो फिर तकलीफ काहे की? अगर किसी चीज की जरूरत हो तो शंकर से कह दीजिएगा। जी जरूर कहूंगा। जी मैं जाऊं पिताजी? हाँ जाओ। बाबूजी, बाबूजी आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं आपको अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाऊंगा। आपसे मुझे बहुत कुछ सीखना है बाबूजी, बहुत कुछ। बाबूजी मेरी दवाइयां खत्म हो गई हैं। मुझे दमे की बीमारी है ना, मैं दवाइयां खरीदने जाऊं? हाँ जाओ। थैंक यू बाबूजी। गुड मॉर्निंग बाबूजी। ओह रामानुज, आओ। ये क्या है तुम्हारे हाथ में? ये कुछ नहीं बाबूजी, दमे का पंप है। बाबूजी एक बात कहूं? हाँ आओ बैठो। थैंक यू बाबूजी। बाबूजी शंकर भैया कह रहे थे कि माँ जी दमे की बीमारी लेकर बहुत परेशान है। बाबूजी कसौली में हमारा पुरखों का बंगला है। वहां की आबो हवा में दमे की बीमारी बिल्कुल गायब हो जाती है। आप माँ जी को लेकर कुछ दिन वहां रहकर आइए ना, आपको वहां कोई तकलीफ नहीं होगी। नौकर चाकर, खाना बनाने वाला सब है। रामानुज, आदमी को अपनी हैसियत के अंदर रहना चाहिए। दूसरों की दया पर जीने को जीना नहीं कहते। बाबूजी मेरा कहने का मतलब ये नहीं था बाबूजी। हाँ, तुम्हारा मतलब समझता हूं, लेकिन तुम मेरी एक बात मानो। कसौली में अगर दमे की बीमारी गायब हो जाती है